बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं यासिर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वीडन में कुरान को जलाया गया है। ये कुरान को जो जलाया गया है, ये ईद उल अज़हा के मौके पर बरोज़ बुध के दिन कुरान को जलाया गया है। ये सालवन मोमिका नामी एक शख्स है जो कि इराकी रेफ्यूजी है। ये बेसिकली क्रिश्चियन था और ये इराक से स्वीडन में गया और उसको वहाँ पर नेशनैलिटी मिल जाती है। आपको पता है कि मुस्लिम ममालिक में रहने वाले जितने भी क्रिश्चियंस हैं उनको यूरोप में आसानी से नेशनैलिटी मिल जाती है मज़हब की बेस पर। और इसने वहाँ पर पुलिस और गवर्नमेंट से परमिशन मांगी और फिर ईद उल अज़हा के मौके पर कैपिटल में जो मेन मस्जिद है कैपिटल की, वहाँ पर इसने खड़े होकर पहले तो कुरान के कुछ वर्के पाड़े और उनको पाँव पर लगाया, नऊज़ बिल्लाह, और फिर उसको सीधा करके कुरान के जो वर्के होते हैं उनको आग लगा दी और वहाँ पर कुरान जल गया। वहाँ पर कुछ मुसलमान भी थे सामने खड़े जो कि प्रोटेस्ट कर रहे थे। वो इससे पहले कि इस आदमी का कुछ करते, लेकिन उसको जो पुलिस प्रोटेक्शन है वो पूरी तरह हासिल थी और वो बड़ी दलेरी के साथ ये काम कर रहा था। ये काम ऐसा वो क्यों कर रहा था? असल में मसला ये है कि स्वीडन में पिछले 1 साल में 2 मरतबा कुरान को जलाया गया है और फिर इसकी वजह से मुस्लिम ममालिक हैं उनमें बहुत गम व गुस्सा भी पाया गया है। लेकिन हम समझने की कोशिश करेंगे कि स्वीडन में ऐसा क्यों हो रहा है। ये स्वीडन में एक एथनिक ग्रुप है जो कि प्योर इस्लामिक एक्टिविटीज़ के ख़िलाफ़ है और वो ऐसे काम करते रहते हैं जो कि मुसलमानों को, जिसकी वजह से मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुँचे और मुसलमानों के अंदर गम व गुस्सा पैदा हो। वो कोशिश करते रहते हैं कि इस्लाम की तौहीन हो, जिसकी वजह से वो कोई ना कोई अपना जो नुमाइंदा होता है उसको आगे करके ऐसा काम करवा देते हैं। आपने देखा था एक फ्रिक नामी शख्स जो कि स्वीडन का एक फॉर्मर डेमोक्रेट था, उसने भी कुरान को इसी तरह जलाया था। और अब ये सालवन नामी शख्स से जो कि इराकी रेफ्यूजी है उससे कुरान को जलवा दिया है। वो बेसिकली इस्लाम के जो ग्रुप है, एथनिक ग्रुप, वो बहुत ही ख़िलाफ़ है, तो जिसकी वजह से ये वहाँ पर एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। और अब आ जाते हैं कि गवर्नमेंट क्यों इसको फैसिलिटेट करती है। इसमें समझने वाली बात ये है कि गवर्नमेंट जो है ये इसलिए इसको फैसिलिटेट करती है कि वो कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है हमारे मुल्क में, आप यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं किसी से लड़े बगैर। बाकी आपसे जो होता है, जो भी किसी को कहना चाहें, किसी के मज़हब को कुछ कहना चाहें, आपको खुली आज़ादी है, आप भरपूर तरीके से वो कर सकते हैं। इसी वजह से जब कुरान को जलाया जा रहा था तो वहाँ पर उसको पुलिस प्रोटेक्शन दी जा रही थी और मीडिया के लोग भी बुलाए गए थे उसको कवरिंग देने के लिए। तो फिर वो इंसान इतनी दलेरी से जो कुरान को जला रहा था। ये बेसिकली इसमें मसला ये है कि स्वीडन जो है ये एक यूरोप का कंट्री है, ये नेटो में शामिल होना चाहता है, ये रशिया के बहुत ज़्यादा करीब है, तो ये नेटो में शामिल होना चाहता है। ये अपने जो यूरोप के कंट्री हैं नेटो में शामिल होने के लिए उनको खुश करने के लिए ऐसी एक्टिविटी इनकी गवर्नमेंट की तरफ से होती रहती है कि जो इस्लाम के ख़िलाफ़ जो भी कोई काम करता है उसको ये फुल प्रोटेक्शन देते हैं। लेकिन इसमें हंगरी और तुर्की जो कि 2 मुसलमान ममालिक हैं वो इनमें रुकावट बने हुए हैं और वो नेटो में इस मुल्क को शामिल नहीं होना देना चाहते, क्योंकि ये हमेशा ही इस्लाम के ख़िलाफ़ ऐसा काम करते आए हैं। वो कहते हैं कि ये हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ हैं, हम इसको नेटो में शामिल होने नहीं देंगे। तो जिसकी वजह से ये सारा वहाँ पर एक्टिविटी परफॉर्म होती रहती है। तो जो नेटो का सरबराह है वो कुछ दिन पहले ही यहाँ पर विज़िट करके गया है और स्वीडन को ये यकीन दिलाकर गया है कि हम आपको कोशिश करेंगे कि नेटो में शामिल कर लें और हम उन मुल्कों को भी मनाएंगे जो आपकी वजह से राज़ी नहीं हो रहे। तो जिसकी वजह से फिर जब ये कुरान को जलाया गया तो नेटो का जो सरबराह था, जो चीफ था, उसने ये कहा है कि
वहाँ पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वहाँ पर कुछ भी किया जा सकता है। ये हम इसको मानते हैं कि किसी भी मज़हब की तौहीन नहीं करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर इस चीज़ को लीगल उसने करार दिया है। आप इनकी हिपोक्रेसी देख लें कि ये किस तरह किसी के मज़हब के साथ छेड़खानी करके उसको लीगल बता देते हैं। और यहाँ पर हमारे मुस्लिम कंट्री में इनके कुछ चर्च पर या कोई भी इनके क्रिश्चियन पर कुछ भी इनके साथ हो जाए तो फिर ये पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट्स का रौला डाल देते हैं। तो ये यूरोप की शुरू से ही ये काम रहा है कि अपने जो लोग हैं उनको प्रोटेक्शन देना और जो बाकी मज़ाहिब के लोग हैं उनको लताड़ना। तो ये शुरू से ही करते आ रहे हैं। बाकी ये जो क्रिश्चियंस हैं इनको अपने मज़ाहिब की भी कोई इज़्ज़त की फ़िक्र नहीं है। वहाँ पर जीसस के ख़िलाफ़ जो मर्ज़ी बोलता रहे और इनकी जो बाइबल है उनके ख़िलाफ़ जो मर्ज़ी कोई बोलता रहे, ये इनको उनकी कोई परवाह नहीं है। इन्होंने उसको भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का नाम दिया हुआ है। तो ये फिर इस्लाम की क्या इज़्ज़त करेंगे। इस पर कुछ मुल्कों ने बड़ा शदीद तरीन रद्द-ए-अमल दिया है। कुछ मुसलमान कंट्री हैं और एक दो कंट्री वो भी हैं जो मुसलमान नहीं हैं। इस पर जो सबसे ज़्यादा रद्द-ए-अमल आया है वो रूस की तरफ से और सदर प्यूटन की तरफ से आया है। सदर प्यूटन ने ये पार्लियामेंट में बिल पास करवाया है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर आप किसी भी मज़हब की तौहीन नहीं कर सकते। तो उन्होंने सख्ती से इसको कंडेम्ड किया है कि ये जो आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का नाम देकर आप ये काम करते हैं, ये इंतहाई गलत काम है। और उन्होंने फिर इसके बाद एक मस्जिद का भी दौरा किया। तो उन्होंने ये दुनिया को पैगाम दिया है कि आप किसी भी मज़हब की तौहीन नहीं कर सकते, हम तमाम मज़ाहिब की इज़्ज़त करते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो मोरक्को ने इस पर शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए यही कहा है कि उन्होंने ये काम किया है कि जो स्वीडन की एम्बेसी है उसको बंद कर दिया है और इनके जो एम्बेसडर हैं स्वीडन के उनको ताहयात अपने मुल्क से निकाल दिया है। और इस पर तुर्की का भी शदीद रद्द-ए-अमल आया है और उन्होंने गुस्से का इज़हार किया है। बाकी जो मुस्लिम कंट्री है उनका मिला जुला इज़हार आया है। अरब कंट्री में भी यही कहा गया है कि ये गलत एक्टिविटी हुई है, हम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। लेकिन तुर्की और मोरक्को और इराक ने भी इस पर बहुत ज़्यादा शदीद रद्द-ए-अमल दिया है। जहाँ स्वीडन की एम्बेसी थी इराक में, वहाँ पर उन्होंने पत्थरबाजी की है और भरपूर एहतजाज किया है और इसकी मज़म्मत की है। तो जिसकी वजह से ये 3-4 कंट्री हैं, इसके साथ रशिया भी आप मिला लें, इन्होंने बहुत ज़्यादा मज़म्मत की है। बाकी जो मुस्लिम कंट्री हैं उन्होंने इसकी जिस तरह वो पहले मज़म्मत करते थे अब भी ऐसे ही मज़म्मत की है कि हम इसकी मज़म्मत करते हैं, ऐसा काम नहीं होना चाहिए था। लेकिन मुस्लिम कंट्री को ये चाहिए कि एक साथ मिलकर इसकी मज़म्मत करें और उनको ये मैसेज दें कि ये काम गलत हुआ है। अमेरिका, उन्होंने भी इसकी मज़म्मत की है और फिर उन्होंने नेटो के चीफ से ये बयान दिलवा दिया है कि ये काम लीगल है वहाँ पर, ये इस काम का हम स्वीडन के ऊपर कोई प्रेशर नहीं डाल सकते क्योंकि वहाँ पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। ये यूरोप और अमेरिका ये हमेशा से ही ह्यूमन राइट्स का ववेला डालते हैं, लेकिन जहाँ पर कुछ गलत होता है तो फिर ये उस पर आवाज़ नहीं उठाते। ये जो स्वीडन में हो रहा है, स्वीडन में 1 करोड़ के करीब मुसलमान रहते हैं, तो ये उन मुसलमानों को वहाँ से निकालने की साजिश हो रही है और उन पर ज़ोर डाला जा रहा है कि आपकी यहाँ पर कोई जगह नहीं बनती, आप यहाँ से निकल जाएं। तो जिसकी वजह से ये 6 महीने बाद, साल बाद इस तरह की इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई ना कोई एक्टिविटी होती रहती है। तो इसकी हर मुसलमान को मज़म्मत करनी चाहिए। जो हमारे हुक्मरान हैं उनको चाहिए कि स्वीडन की जो हुकूमत है उनको एक अच्छा मैसेज दे। जो हम और आप लोग हैं, हमको चाहिए कि हम अगर लिख सकते हैं तो इसके ख़िलाफ़ लिखें और बोल सकते हैं तो इसके ख़िलाफ़ बोलें। इस मलून शख्स को फांसी दे देनी चाहिए क्योंकि इसने मज़हब की और जो इस्लाम की सबसे अहम किताब है कुरान, उसकी तौहीन की है। हम तो मुसलमान इस बात पर यकीन रखते हैं कि किसी भी मज़हब की जो हॉली बुक है उसकी तौहीन नहीं करनी चाहिए और यही बात हमें कुरान भी सिखाता है कि किसी भी मज़हब के ख़िलाफ़ बात ना करो और किसी भी मज़हबी जो किताब है उसके साथ छेड़खानी मत करो। तो
कुरान में अगर ऐसा लिखा गया है तो उसी होली बुक को जला देना फिर इंसानियत के साथ ज़्यादती है, क्योंकि इस्लाम वो वाहिद मज़हब है जो इंसानियत सिखाता है और पूरी दुनिया को पुरअमन रहने का एक मैसेज देता है। लेकिन पता नहीं इन यूरोप कंट्री को क्या मसला है, ये हमेशा ही इस्लामोफोबिया फैलाते रहते हैं और मुसलमानों के ख़िलाफ़ प्रोपोगंडा करते रहते हैं। लेकिन ये ज़्यादा देर नहीं चलेगा, क्योंकि आपको भी पता है कि इस्लाम जो है वो तेज़ी से पूरी दुनिया में फैल रहा है, तो जिसकी वजह से इनको इसी वजह से ज़्यादा तकलीफ़ है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। हम तो इस्लाम के ख़िलाफ़ प्रोपोगंडा करते हैं और इस्लाम तेज़ी से पूरी दुनिया में फैल रहा है, तो जिसकी वजह से ये पूरी दुनिया में इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई ना कोई प्रोपोगंडा करते रहते हैं। लेकिन ये काम ज़्यादा देर नहीं चलेगा, इंशाअल्लाह इनको जवाब दिया जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे।